बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। किड्स हेल्थ चैनल की जानिब से मैं डॉक्टर माजिद आपसे मुखातिब हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बच्चों के पेट के बार बार दर्द की वजूहात और अलामात के बारे में बात की थी। आज मैं बात करूँगा इस दर्द की तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका इलाज और परहेज़ कैसे किया जाता है। तो आया देखते हैं कि इस जो दर्द में तशख़ीस कैसे की जाती है। तो तशख़ीस के लिए अमूमी तौर पर जो डॉक्टर है वो वालिदैन और बच्चे से हिस्ट्री लेते हैं, उसका मुआयना किया जाता है और फिर उसके मुताबिक जो मुमकिना वजह को ज़हन में रख के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं। तो आया देखते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो अमूमी तौर पर बच्चों के पेट के बार बार दर्द वालों बच्चों में हम एडवाइस किए करते हैं। इसमें खून का मुआयना, पहाने का मुआयना, पेशाब का मुआयना, पेट का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, बायोप्सी और टेक्नीशियम स्कैन शामिल है। तो खून के मुआयने में जो डॉक्टर टेस्ट तजवीज़ करते हैं, इससे हमें अंदरूनी अज़ा की सोजिश, इन्फेक्शन, खून की कमी, पेट के कीड़े, जिगर और लबलबे के मसाइल और गंदम की एलर्जी के बारे में मालूमात मिलती हैं। पहाने का मुआयने में जो टेस्ट तजवीज़ किए जाते हैं, इससे हमें अंतड़ियों की सोजिश, इन्फेक्शन और पेट के कीड़ों के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। और पेशाब के मुआयने में जो टेस्ट एडवाइज़ होते हैं, इस पे गुर्दे, मसाने, पेशाब की नाली की सोजिश और इन्फेक्शन का पता चल सकता है। और पेट का एक्सरे जो है वो हमें अंतड़ियों में रुकावट और गुर्दे में पथरी के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें अंदरूनी अज़ा में पीप, गुर्दे के मसाइल, जिगर के मसाइल और पित्त और लबलबे के मसाइल के बारे में बड़ी मुफीद मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। तो जो एंडोस्कोपी है वो दो तरह की होती है। एक जो मैदे और छोटी आंत को देखने के लिए मुंह के ज़रिए नाली गुजारी जाती है, उसको कैमरे के ज़रिए डायरेक्ट देखा जाता है। और इसी तरह बड़ी आंत को देखने के लिए पहाने के ज़रिए जो है वो ट्यूब गुजार के तो कैमरे के ज़रिए इसके अंदरूनी अज़ा को देखा जाता है। तो इससे हमें जो है मैदे और अंतड़ियों की सोजिश और अल्सर और ज़ख्म के बारे में डायरेक्ट पता चलता है। और अगर डॉक्टर महसूस करे तो वहाँ से छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और इसको कहते हैं बायोप्सी लेना, और इसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बीमारी की तशख़ीस की जाती है। तो इसी तरह जो टेक्नीशियम स्कैन है वो हमें जो अंतड़ियों के अंदर एक गदूद होता है जिसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं, उसकी सोजिश के बारे में बताता है। और ये जो गदूद है ये स्पेशल जो है वो लेबॉर्ट्री में इसका जो टेस्ट किया जाता है, टेक्नीशियम स्कैन जो है उसका स्पेशल लैब में टेस्ट होता है। अब आया देखते हैं कि इन बच्चों का इलाज कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इलाज है ये मुताबिक तशख़ीस और वजूहात के होगा कि जिस सबसे पहले वजह को तयन करना ज़रूरी है उसके मुताबिक फिर इसका इलाज किया जाता है। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो बच्चों में पेट का जो दर्द होता है, जो पेट के दरमियानी हिस्से में होता है और नाफ के इर्द गिर्द होता है, उसमें अमूमी तौर पे कोई सीरियस वजह तो नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि बच्चा ज़हनी दबाव या वालिदैन की बेतवजही का शिकार हो। तो अगर इसमें वालिदैन बच्चे के साथ वक़्त गुजारें, बच्चे को टाइम दें, उसको तवज्जो दें, तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो सिर्फ़ इसी इलाज से, इसी चीज़ से ठीक हो जाए। तो लेकिन ये याद रखना है कि जब बच्चे को पेट दर्द हो सिर्फ़ उस वक्त टाइम नहीं देना, उसको उसके अलावा भी टाइम उसको दें, क्योंकि अगर आप सिर्फ उस वक्त टाइम देंगे तो बच्चा समझेगा कि मैं जब पेट दर्द होता है तो मुझे तवज्जो मिलती है, तो फिर उसको बार बार पेट का दर्द होगा। अगर बच्चे कब्ज़ की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो कब्ज़ के लिए ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फ्रूट, ज़्यादा मिकदार में लिक्विड पानी वगैरह इस्तेमाल करें, कब्ज़ की अद्वियात इस्तेमाल करें, पेट के कीड़ों की दवाई दें अगर डॉक्टर ये समझता है कि इसको दर्द पेट के कीड़ों की वजह से है। अगर मैदे की सोजिश जो है पेट के दर्द का मौजब है तो उसमें तज़ाबियत दूर करने वाली दवाई होती है। और पेशाब की नाली, अंतड़ियों की सोजिश में जब एंटीबायोटिक अद्वियात देते हैं तो जब ये सोजिश ठीक होती है तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। इसी तरह पेट के मिग्रेन के लिए पैरासीटामोल और मोसीगार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंतों में रुकावट और आंतों के गदूद, पित्ते की पथरी, थैली और गुर्दे की पथरी की सूरत में हमें सर्जन से मशवरा करना पड़ता है कि ताकि अगर कोई सर्जिकल काज है तो वो उसका हल जो है वो सर्जन कर सके। तो अब आया देखते हैं कि जो इस परहेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के दर्द में, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो सिर्फ परहेज़ से ठीक होंगी, जितनी मर्ज़ी हम दवाइयां दे लें। तो जैसे ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे को जितने जो बाज़ारी जूसेस हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें, इनसे परहेज़ करें, क्योंकि मैंने आपको एक वजह बताई थी कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बाज़ मिठास हज़म नहीं होती और वो गैस बनाती है और जो पेट दर्द का मौजब बनती है।
گندم کی الرجی اگر کس وجہ ہے پیٹ درد کی، جس کو سیلک ڈیزیز بولتے ہیں، تو بچے کو آپ کو گندم سے مکمل پرہیز کرانا پڑے گا۔ جو روٹی سے لے کے سارے بیکری آئٹم، نوڈل، سیویاں، ٹافیاں وغیرہ شامل ہیں، تو ان سے پرہیز کرانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر دودھ کی الرجی جو ہے وہ پیٹ درد کا موجب ہے، تو چھوٹے بچوں میں تو بعض دفعہ ہمیں اسپیشل دودھ، جس کو ہائیڈرولائز فارمولہ ہوتا ہے، امینو ایسڈ فارمولہ بھی کہا جاتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے۔ تو آخر میں میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو فاسٹ اور جنک فوڈ سے دور رکھیں، اور بالکل جو ہے وہ ان کو یہ کھانے نہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف بچے کے معدے خراب ہو رہے ہیں، بچوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، اور موٹاپے کے ساتھ جو ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، جس طرح بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر کی بیماری ہوگی، اور ایون جو ہے بعض دفعہ بچوں کو جلدی ہارٹ کی پرابلم بھی ہو رہے ہیں۔ تو خدا را بچوں کو جو ہے یہ فاسٹ جنک فوڈ سے مکمل پرہیز کریں، گھر میں جو بنی چیزوں بچوں کو دیں زیادہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو میری یہ ویڈیو ہے وہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تو اگر نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی بچوں میں سر کے درد کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ یوزفل لگ رہی ہیں، تو آپ میرا چینل جو ہے کڈز ہیلتھ بائی ڈاکٹر ماجد، اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔